स्वागत है आपका हमारे YouTube पे। आइए, हमारी सीरीज चल रही थी स्टेट्स की। आज अपन पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। कल अपन ने क्या पढ़ा था? ओडिशा का अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वही उसका गठन, राजधानी, सीएम, सब संसदीय क्षेत्र और यहाँ की प्रमुख स्थल और जो भी यहाँ से इंपोर्टेंट एमसीक्यू के ग्रुप में आपसे पूछ सकता है वह सब हम आपको बताएंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। झारखंड भी भारत का कौन सा क्षेत्र में आता है? पूर्वी क्षेत्र में। कल अपन ने क्या पढ़ा था? पश्चिम बंगाल को। वह भी क्या था? पूर्वी क्षेत्र का एक भारत का स्टेट था। यह भी भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाला एक राज्य है झारखंड। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को और भारत के कौन से स्टेट के रूप में हुआ था? भारत के 28वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। और बिहार के पुनर्गठन से क्या हुआ था? याद रखना, बिहार के पुनर्गठन से, बिहार से भाग टूटा तो वो क्या बना? झारखंड बना। बिहार के पुनर्गठन अधिनियम 2000 से झारखंड का निर्माण हुआ है। यहां से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में और बिहार के पुनर्गठन अधिनियम 2000, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रभात कुमार यहाँ के प्रथम राज्यपाल है। यहां से ये याद रखेंगे। प्रथम गवर्नर वह थे प्रभात कुमार और प्रथम सीएम का नाम था, इसको भी आप याद रखना। प्रथम सीएम थे यहाँ पे बाबूलाल मरांडी। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से किसका निर्माण हुआ था? तेलंगाना का निर्माण हुआ था। जैसे उसी प्रकार बिहार के पुनर्गठन से किसका निर्माण हुआ था? झारखंड का। दोनों याद रखना। वहां भी आपको वहां के प्रथम सीएम राज्यपाल बताए गए थे। यहाँ भी आपको इसके दोनों याद रखने हैं क्योंकि इनका निर्माण अभी ही लेटेस्ट हुआ है। क्योंकि लेटेस्ट मतलब 2000 में हुआ था, लेकिन और राज्यों से मुकाबले इनका निर्माण लेटेस्ट हुआ है। यह भारत का 28वां राज्य था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। बिहार के पुनर्गठन अधिनियम 2000 से प्रथम गवर्नर प्रभात कुमार, प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी थे। और देखो अब आते हैं, राजधानी इसकी रांची है। रांची को यहाँ पे किस नाम से? झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रांची से ही हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कौन से थे वो? MS धोनी का संबंध भी किससे है? रांची से ही है। उनका गृहनगर कहाँ है? झारखंड में, रांची में। इस बात का आप ध्यान रखना। वर्तमान सीएम है हेमंत सोरेन। वर्तमान सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन। और किस पार्टी से संबंधित हैं? किस पार्टी से संबंधित हैं? पार्टी का याद रखना, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से यह संबंधित हैं। ठीक है, आप इस बात का याद रखना। कल अपन ने पढ़ा था ममता बनर्जी, वह किससे थी? टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से। आज अपन पढ़ रहे हैं हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है वर्तमान में और झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन हैं। कौन है राज्यपाल यहाँ के? सीपी राधाकृष्णन। संसदीय क्षेत्र लोकसभा में यहाँ पे 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पे 6 सीटें हैं। इन दोनों का आप याद रखेंगे। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पे क्या है? सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 82 सीटें हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एक सदनीय, और एक सदनीय में कितने? 82 विधानसभा सीट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 82 विधानसभा सीट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? जिलों की संख्या 24 है। राज्य भाषा यहाँ की हिंदी ही है। राज्य पशु यहाँ का हाथी। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे आप हाथी को देख रहे होंगे। वैसे हाथी को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं हाथी को। और राज्य पक्षी यहाँ का कोयल है। कोयल को भी सभी जानते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप फोटो के माध्यम से दोनों को देख लेना। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है और झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनकी पार्टी से संबंधित है। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन है। देखो झारखंड का अर्थ क्या होता है? झारखंड होता है, देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है झार और एक होता है खंड। झार का मतलब होता है जंगल, खंड का मतलब होता है भूमि, जंगल की भूमि, जंगल का प्रदेश। जंगल के प्रदेश के नाम से भी झारखंड को जाना जाता है। वनों की भूमि के नाम से भी झारखंड को जाना जाता है। और उद्योगों का नगर के नाम से भी किसको जाना जाता है? उसको भी झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से याद रखें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। देखो अब हमारे रोज का पॉइंट क्या रहता है? इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करना। ये सब प्रभात कुमार, ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना, सब आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सीमा की बात करते हैं। इसकी सीमा देखो यूपी से लगती है, छत्तीसगढ़ से,
जब बिहार से टूट के बनाया तो बिहार से तो लगेगी ही। और यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, और बस इनसे 4 स्टेट से इसकी सीमा लगती है, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल से आप इसकी सीमा याद रखें, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। आइए देखो अब यहाँ पे दसम जलप्रपात है, फोटो के माध्यम से आप दसम जलप्रपात को देख पा रहे होंगे। सारे प्रौद्योगिकी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप याद रखना बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। और पंचेत बाग जो किस नदी पे बना है, दामोदर नदी पे। तो आप यहाँ से एक और पॉइंट याद रखेंगे, पंचेत बांध, और कहाँ स्थित है, दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। पंचेत नदी हो गया, यहाँ की बात क्लियर। और बैद्यनाथ मंदिर, फोटो देख पा रहे हैं आप बैद्यनाथ मंदिर की, यह भी झारखंड में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसका अधिकतर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, एक छोटा नागपुर का पठार है, उसमें इसका अधिकतर क्षेत्र पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब देखो छोटा नागपुर के पठार में झारखंड का अधिकतर क्षेत्र पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नदियों के नाम, नदियों के नाम मैं आपको लिखता हूँ और उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। कोयल होती है दामोदर, कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, और एक नदी हमारी हो जाती है यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। अब पॉइंट की बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, इस्पातों की नगरी। इस बात का भी आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। जमशेदपुर कहाँ बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी पे। और कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छोटे नागपुर के पठार से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दामोदर पे ये लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जब आपको सॉइल पढ़ाई जाएगी वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। तो देखो सीमा, इसकी सीमा अपन ने पढ़ ली, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये होगी इसकी सीमा। छोटा नागपुर का पठार का अधिकतम क्षेत्र झारखंड में होता है, ठीक है। तो यहां से छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदियां निकलती है, कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम। और स्वर्णरेखा नदी के उस पे कौन सा शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, इस्पातों की नगरी। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। देखो और एक बड़ा वन इसका क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और वनों में सबसे फेमस क्या है, हाथी। यहाँ के हाथी बहुत फेमस है वन में, बड़ा वन क्षेत्र। और वहां क्या फेमस है, हाथी। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, बड़ा वन क्षेत्र, वहां पे क्या है, हाथी फेमस है। एक वर्ड आता है देखो, सादान। सादान किसको कहते हैं, सादान वो झारखंड में बसे हुए आर्य क्षेत्र, आर्य लोगों को क्या कहा जाता है, सादान कहा जाता है। सीजीएल का सवाल है, झारखंड में बसे हुए आर्य लोगों को क्या कहा जाता है, सादान कहा जाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखो ये मिटा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना और बाद में इसको पढ़ना, ठीक है। आप इस क्लास को स्पीड बढ़ा के देखा करें और जल्दी जल्दी चीजों को रिकैप करें। देखो अब बात करते हैं खनिज। झारखंड एक खनिज समृद्ध राज्य है, बहुत सारे यहाँ पे खनिज आपको प्राप्त होते हैं। उन्हीं खनिजों में बात करते हैं। देखो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, प्रमुख खनिज की बात करते हैं, कोयला, लोह है, अभ्रक, और ये हो गया हमारा बॉक्साइट। ये हो गए प्रमुख। अब देखो इनके आपको पॉइंट बताता हूं, चीजों को याद करते हुए जाना। भारत में प्रथम, भारत में प्रथम अगर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, वह होगा झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, जो भारत में प्रथम स्थान पर है। कितना परसेंट कोयला मिलता है, यहां से आप याद रखेंगे 25% कोयला। कितना, 25%। लोहे के स्थान पे यह है, दूसरे स्थान पे है। और दूसरे स्थान में कितना लोहा मिलता है, यहाँ पे 17% लोहा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभ्रक में यह प्रथम स्थान पे है, और अभ्रक का परसेंटेज आप दिमाग लगाओ कितना होगा, 80% अभ्रक यहाँ से मिलता है। बॉक्साइट में भी दूसरे स्थान पे है, और कितना है, इसका है 10%, ठीक है। तो आइए, कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में, अभ्रक सबसे ज्यादा झारखंड में, लोहा भारत में दूसरे स्थान पे, झारखंड में 17%।
बॉक्साइट दूसरे स्थान पे 10%। इन सबका आपको ध्यान रखना है। ये यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब आइए देखो, एक बिरसा मुंडा नाम के व्यक्ति थे, उनके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक अलग से पूरी क्लास दूंगा। तो है झारखंड से संबंधित है और उन्हीं के नाम पे बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड में स्थित है। यहाँ तक की हमारी बातें हो चुकी है। अब आइए देखो, झारखंड में बसने वाले आर्यभाषी या आर्य लोगों को क्या कहा जाता है? साधान कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आप लिख लेना। अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे संयंत्र है। अब उनमें सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील कहाँ है? जमशेदपुर। टाटा स्टील कहाँ है? जमशेदपुर। भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक संयंत्र कहाँ पे है? झारखंड में। उसका नाम क्या है? टाटा स्टील। और विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक संयंत्र कौन सा है? टाटा स्टील। यहां से आप ये याद रखेंगे, मीथेन गैस का पहला प्लांट कहाँ लगा था? मीथेन गैस का पहला प्लांट भी झारखंड में लगा था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। भारत का सबसे बड़ा आयुध केंद्र कहाँ है? झारखंड में एक जगह है, इसका नाम क्या है? गोइमा। गोइमा से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा आयुष केंद्र कहाँ है? कहाँ है? जल्दी बताइए। गोमिया में। कहाँ पे है? गोमिया में। सॉरी, इसका नाम गोमिया है। गोमिया में। आइए अब बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट। ये भी बहुत बड़े स्टील प्लांटों में से एक है, बोकारो स्टील प्लांट। और क्षेत्र का नाम क्या है? बोकारो। यहां तक की बात क्लियर। क्षेत्र का नाम क्या हो गया? बोकारो क्षेत्र हो चुका है। ये आप सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखें, और ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही। और हमारी क्या पॉइंट बच गया? देखो, शिक्षा संस्थान। स्क्रीन पे आप सारे शिक्षा संस्थान को देख रहे होंगे। इनका संबंध झारखंड से है, उनको आप याद रख लेना है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र को आपको फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। और हमारे क्या पॉइंट बच गए हम देख लेते हैं। यहां तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड में स्थित है। बिरसा मुंडा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं रफ करता हूं। सबसे फेमस मंदिर, इस बात का आप ध्यान रख लेना, पारसनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और किससे संबंधित है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। किसके नाम पे है? जैन 23वें तीर्थकर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और कितने तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में? 24 तीर्थकर हुए थे। 24 में से 20 को यहीं पे मोक्ष मिला था। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको पारसनाथ की पहाड़ी बोलते हैं। यहीं पे 20 को क्या मिला था? मोक्ष मिला था। और अंतिम तीर्थकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। ये यहाँ से आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ के नृत्य में आपको बताता हूँ। छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा। छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा, सोहराई। छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा, सोहराई और विदेशिया। छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा, विदेशिया और सोहराई, ये यहाँ के नृत्य हैं। और यहाँ के त्योहार की बात करते हैं। सरहुल और कर्मा अपन ने नृत्य में पढ़े थे। सरहुल कर्मा यहाँ पे त्योहार भी है। एक विदिशा त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है। और इस बात का जीतिया और वंदना, सरहुल, कर्मा, जीतिया और वंदना त्योहार भी यहाँ पे मनाए जाते हैं। ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे नेशनल पार्क की। देखो, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। वेतला, देखो मैं आपको नाम लिखता हूं, इन नामों को आप याद रखना। देखो, पहला नाम लिखते हैं दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। वेतला क्या है? वेतला नेशनल पार्क है। जो मैं इंपोर्टेंट है वही लिखा रहा हूं। वेतला यहाँ पे नेशनल पार्क है। और देखो, वेतला नेशनल पार्क भी और वेतला बाघ अभ्यारण्य भी है। इसको क्या पलामू के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई? देखो, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको नाम बताता हूं। दलमा है, गौतम बुद्ध है, हजारीकोट है। गौतम बुद्ध, हजारीकोट और दलमा,
और पातालकोट यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसी नई वीडियो के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके यहाँ से जानकारी लाते हैं कि आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारी मिल सके और सारे आपके एग्जाम के सारे टॉपिक कवर हो सके। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए स्टेट के साथ। जब तक हमारे चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए, हमारे प्रीवियस वीडियो देखते रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।